आप सबको दिवाली की शुभकामनाएं। दिवाली हमारे भारतवर्ष में एक प्रमुख त्योहारों में से एक है। दीपोत्सव यह केवल बाहरी दिए को जलाने का पर्व नहीं है, जैसा कि आमतौर पर सभी लोग करते हैं। हालांकि वो भी ठीक है, परंतु इस दीपोत्सव की पूर्णता ये नहीं है। दीपावली में की पूर्ण लाभता हम सबको तब है कि जब हम केवल अपने बाहर, अपने चारों तरफ रोशनी ना करें, इसके अलावा वहाँ तो करें ही करें, अपितु इसके अलावा ये अपने अंतःकरण में एक दीप को प्रज्वलित करने का कार्य है। हमने सदियों से केवल अपने बाहर ही दीपोत्सव को मनाया है। उसका एकमेव कारण ये है कि हमारी चेतना जो है वो बाहर की जगत में घूमती है। हमने कभी इस चीज़ का प्रयास नहीं किया कि हम इस पर्व की पूर्णता तक पहुँचे। जिस दिन किसी भी माध्यम से, किसी भी कारण से एक दीप हम अपने अंदर जलाने में कामयाब हो गए, उस दिन हमारे जीवन का ही कायाकल्प हो जाएगा। उस दिन हमारा समूचा जीवन ही बदल जाएगा। वास्तव में उस दिन हमने दीपावली मनाई, तब दीपावली केवल एक दिन नहीं, पूरा जीवन हमारा हर्ष और उल्लास से, सुख से, आनंद से, प्रेम से भर जाएगा। ज़रूरत है केवल इतनी कि हम अपने अंतःकरण में दीप को प्रज्वलित करें। वस्तुतः अपने अंदर के दीप का प्रज्वलित होना ही वास्तविक दीपावली है, जो कि अपनी पूर्णता की तरफ जाएगी। हालांकि इसका कारण कोई बहुत बड़ा नहीं है कि हम इस दीपावली के पूर्णता पर क्यों नहीं पहुंच पाते, इसकी पूर्णता को हम क्यों नहीं स्पर्श कर पाते। हर कोई चाहता है, जो लोग मेरी बातों को सुन रहे होंगे, हर कोई चाहता है मेरी बातों को, हर कोई सबकी समझ में भी आता होगा कि नहीं, हमें अपने अंतःकरण का दिया भी जलाना चाहिए, क्योंकि हमने अपने धार्मिक पुस्तकों में, अपने गुरुओं से, अपने संतों से, अपने शास्त्रों से हमने सुना है कि अंतःकरण में भी दीप प्रज्वलित होते हैं, परंतु कैसे, इसका भान हमको नहीं है। फिर यहाँ पर इस बिंदु पर रुकते ही बहुत सारी शाखाएं टहलने लगती हैं, घूमने लगती हैं कि हम ये करें, ये करें, ये करें। सिंपल सी एक चीज़ है, बड़ी साधारण सी एक बात है। इसके पीछे का जो एक कारण है, जो मैंने अपने जीवन में पाया, ये कोई शास्त्रीय बात नहीं है, मेरे अनुभव में आई हुई बात है। ईश्वर ने हमें 24 घंटे दिए, 7 दिन दिए, 1 वर्ष दिया, 24/365 पूरे साल भर के जो 24 घंटे हैं, उसमें हम अभ्यास जो करते हैं वो केवल बाहरी संसार का करते हैं, केवल बाहरी संसार का करते हैं। यदि हमारे अंदर भी कोई चिंतन चल रहा है तो उसका भी बीज केवल बाहरी संसार है। हमारी जो चेतना है वो पूरे जीवन भर, जो भी जीवन हमने जी लिया, वो हमारी चेतना पूरे जीवन भर बाहर की तरफ है। इसलिए हम जो कुछ भी करना चाहते हैं अपने जीवन में, बाहर की तरफ ही करना चाहते हैं। हमें अभ्यास ही नहीं है कि हम अपनी चेतना को अपने अंदर की तरफ लेके जाएं, और ना हमने कभी इसकी आवश्यकता समझी, जबकि मूल यही है।
आपका संसार आनंदमय हो सकता है, आपका संसार सुखमय हो सकता है, आपका संसार उत्साह से भरा हो सकता है। बस इतनी समझने की बात है कि एक दीप हम अपने अंदर भी प्रज्वलित करें, और उसके लिए जो सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण चीज़ है वो है कि हम अपनी चेतना को केवल संसार की तरफ ना रख करके, बाहर की तरफ ना रख करके, उसको अंदर की तरफ भी लेके जाएं। हम अंतर्मुखी हों, अपनी चेतना के को अंदर की तरफ लेके जाएं। जिस दिन हमारी चेतना हमारे अंतःकरण में, हमारे अंदर की तरफ उसकी दिशा हो गई, उसका रुख हो गया, उस दिन समझ जाइएगा कि आपने अपने अंदर भी दीप प्रज्वलित करने के मार्ग पर पहला कदम रख लिया। संसार, लोग समझते हैं कि संसार में ही सुख है, संसार में आनंद है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, संसार में आनंद इसलिए है क्योंकि तुम्हारा जो स्वरूप, वास्तविक स्वरूप है, वही आनंद का स्वरूप है, वही सुख का स्वरूप है। वो स्वरूप बड़ा ही कृपावान है। कोई भी व्यक्ति, अभी रतन टाटा जी पूरे हुए, कोई भी व्यक्ति चाहे वो खरबपति हो, पूरी दुनिया की दौलत सुविधाएं उसके पास हो, परंतु मेरा दावा है कि वो आनंदित नहीं हो सकता। दावा है मेरा, क्योंकि ये संसार ही, जब ये संसार को बाहर की तरफ जिया जाता है तब ये केवल परेशानियों से भरा है। फिर मैं नाम ले रहा हूँ अपने पूजनीय चाचा श्री जी का, जिनका मैंने पिछली बार में एक बार उदाहरण दिया था कि उन्होंने कहा था कि जीवन दुखालय है। उनकी बात सत्य साबित होगी। वो अपनी जगह पर सत्य हैं, गलत नहीं कहा उन्होंने। जब हमारी चेतना इस संसार की तरफ जाएगी, बाहर की तरफ जाएगी, तब हम उस आनंद को कभी स्पर्श नहीं कर पाएंगे जिसकी संभावना हमारे पूरे जीवन पर बनी पड़ी है। अगर इस जीवन को, इस संसार को आनंद से भरना है तो हमें अपनी चेतना को अपने अंदर की तरफ लेके जाना पड़ेगा। वहाँ पर एक दीप हमको प्रज्वलित करना होगा। किसी भी माध्यम से वो दीप जले, माध्यम कुछ भी हो, कोई भी व्यक्ति हो, कैसा भी व्यक्ति हो, लेकिन किसी भी तरीके से वो दीप जले। जिस दिन ये दीप जल गया, पूरा जीवन आपका दीपावली होगा, पूरा जीवन आपका प्रकाशमय होगा, पूरा जीवन आपका आनंदित होगा। वो माहौल, वो स्थान जहाँ पर भी आप उपस्थित होंगे, वो सारा का सारा माहौल स्वमेव एक धनात्मक सिचुएशन में आ जाएगा, धनात्मकता में आ जाएगा। आपके होने मात्र से ही, जिस तरीके से एक फूल, सुंदर फूल अगर किसी निर्जन स्थान पर भी रख दोगे तो वो उस निर्जन स्थान में उस फूल, सुंदर फूल की उपस्थिति जो है, उस दृश्य को बड़ा ही सुंदर बना देती है, बहुत ही सुंदर बना देती है। स्थान कैसा भी हो, बस एक सुंदर फूल उस स्थान पर रख दिया जाए। इसी तरीके से, इसी फूल की तरीके से स्थिति आपकी होगी कि आप जिस माहौल में पहुंच जाओगे, वो माहौल ही स्वतः ही आनंदित हो जाएगा। आप सबको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और इसी कामना के साथ अपने शब्दों को विराम देता हूं कि हम सब अपनी चेतना को बाहर से खींचकर अंदर की तरफ ले जाने का प्रयास करेंगे। यही मेरी कामना और यही मेरी शुभेच्छा। आप सबका दिन शुभ हो।